रावण जैसा विद्वान इस समस्त संसार में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान है, तंत्र के वो अधिपति हैं, वास्तु के वो ज्ञाता हैं कि विश्वकर्मा भी सलाह लेते हैं। तब भगवान राम भी जब रामेश्वरम की स्थापना करते हैं तो ये चर्चा होती है कि विश्व का सबसे बड़ा पंडित कौन, किसे पुरोहित बना जाए। तब रावण को चुना जाता है। ऐसे ही धातुओं की जो कारीगरी होती है, एल्केमिस्ट कह सकते हैं या और भी कई रसायन शास्त्र में नाम हैं, उसका भी वो बड़ा ज्ञाता था। विश्व का सबसे बड़ा सितार वादक था वो, और उसके रथ के झंडे पर सितार का चिन्ह अंकित था। इसके अलावा जो वह भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, ऐसे भक्त भी बहुत कम होते हैं। एक श्रेष्ठ राजा भी था, लेकिन यह भी तय था कि जय विजय के रूप में, द्वारपाल के रूप में जब वो विष्णु भगवान के यहाँ थे और अश्विनी कुमार उसे श्राप देते हैं कि तुम राक्षस हो जाओ और तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तो रावण को पता है कि परमात्मा आ चुके हैं। क्योंकि जब खर और दूषण का वध होता है तो शूर्पणखा से वो पूछते हैं कि खर दूषण को मार दिया, तब वो समझ जाता है कि खर दूषण मौसम बलवंता, मार नहीं सके बिन भगवंता। यानी भगवान आ गए हैं। उसने उसी समय निश्चय किया कि मैं सारे कुल को नष्ट कराऊंगा, सभी को समाप्त करूंगा और सबको मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। वो बड़ा नीतिवान, विचारक, तांत्रिक, वास्तु का ज्ञाता, सारे शास्त्रों का, शस्त्रों को चलाने वाला, सब कुछ ज्ञाता था। लेकिन उसे वापस परमात्मा के द्वार पर भी जाना था। इसलिए जब भगवान का भक्त अगर राक्षस भी होगा तो उसमें सब विशिष्टताएं होंगी, वो शिखर पर होगा। तो वो शिखर पर था, उसने लड़ाई ठानी और उसके अनेक गुण थे। उसने देवताओं तक को बंदी बना लिया था, वो ज्योतिष को भी अपने हिसाब से चलाता था। परंतु उसकी एक गलती, जो नल कुबेर की पत्नी के साथ उसने बलात् संभोग किया था, तब उसने श्राप दिया था और भी कई श्राप उसे मिले थे। इसलिए ये सब हुआ और उसे जगत में अपमान और कलंक सहना पड़ा।